हमारी जो गौरव गाथाएं थी वो छुपी हुई थी, उनको आप उजागर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द भाई अशोक सिंह से कहूंगा कि बाजौर साहब के बारे में आप कहें और हमारे सबकी तरफ से आप हमारे नेता हैं, इनका स्वागत करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे जो वीर शहीद है जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, मैं कहूँगा भाई भैराराम, आप कहोगे अमर रहे अमर रहे। शहीद भैराराम, शहीद भैराराम। मंच पर विराजमान राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री परम आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, सैनिक कल्याण बोर्ड के यहाँ अधिकारीगण, मंच पर विराजमान शहीद की वीरांगना, हमारी दादी काकी कछु न कछु लगती होगी, हमारी बुजुर्ग, और सम्मानीय मंच और मेरे सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान भाई, माताएं, बहनें और साथियों, आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि शहीद भैराराम की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम और आप सब यहाँ इसमें शामिल हुए हैं। और आपके बीच में जो मंच पर विराजमान है आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, जिन्होंने पूरे राजस्थान में जितने भी हमारे शहीद हुए हमारी याददाश्त में, उन सब की मूर्ति स्थापित करने का जो बीड़ा उठाया है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से आप प्रेम सिंह जी साहब का स्वागत करें। और आदरणीय अशोक सिंह जी के पिताजी को मैं आपको निवेदन कर दूं कि 84 के अंदर मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी उनसे। 10 साल बीते। आदरणीय शिवचंद्र सिंह जी बहुत ही प्यार करते थे और बड़ा मेरे को मान सम्मान देते थे, खूब उनसे मिलता भी रहता था, लेकिन तो जो भी है समय के हिसाब से होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई है ही। अब ये ऐसे नहीं कि मेरे कहने से कोई मान लेता है। अपने इस देश में जितने भी देवता है, उन देवताओं का एक का भी इतिहास उठा के आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी देवता नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुआ। वो भी आपकी और हमारी तरह से मनुष्य थे, लेकिन उनको देवता इसलिए अपन पूजने लग गए कि जब जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, देश हित में वातावरण बनाया, इसलिए अपन उनको आज देवताओं के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन शहीद भैराराम जी की मूर्ति का अनावरण अपन ने किया। इन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है। एक भी देवता ऐसा नहीं है जो देश के लिए कोई जान निछावर की।
इसलिए मैं कहता हूं कि इनसे बड़ा देवता धरती पे कोई है ही नहीं, ना हुआ आज तक। इसलिए इनको देवताओं के रूप में मानना, पूजना, ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी। माता बहनें या विराजमान है, धर्म के प्रति इनकी आस्था थोड़ी ज्यादा होती है। मैं आपको विशेष तौर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जब भी कोई गाय, भैंस, बकरी कभी कोई दूध नहीं दे, बीमार हो जाए छोटी मोटी, तो एक नारियल लेके बाजार से घर पे रख लेना और मन में तय करना कि हमारी ये ठीक हो जाएगी, दूध देगी, तो आपको फायदा हो जाए तो यह शहीद का नारियल चढ़ाना, नहीं तो मत चढ़ाना। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको फायदा हो। लेकिन दुश्मन मजाक थोड़ी कि अपनी सीमा के अंदर कोई पैर करके, ये इस प्रकार से चौकीदारी देश की करते हैं। जब आप और हम सब लोग इस देश के अंदर आराम से कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए कहीं भी ये मूर्ति नहीं, कहीं भी कोई शहीद की मूर्ति हो, यदि आपका उधर से जाना हो तो शीश झुका के वहां प्रणाम करना चाहिए। और यदि गौरव सेनानी, वर्तमान सैनिक कहीं भी मिले तो उनको भी जय हिंद करके सलूट देना चाहिए। इन लोगों के कारण से ही अपना आज इस देश में आराम से रहे, ये मेरी सबको प्रार्थना है। इसके साथ साथ जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि जब धरती पे मनुष्य पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को इतनी बजे इतनी मिनट में पैदा हुआ। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि जब मनुष्य का स्वर्गवास होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि अपन पैदा होने से लेकर के स्वर्गवास के बीच में अपने क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है। आप और हम सब लोग उस पन्ने को समय समय पे पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया और उस थोड़ी सी आवाज कम करते भाई, इसकी हल्की कम करो। कोई बूढ़ा बुजुर्ग जब चला जाता है, अपन दाह संस्कार में जाते हैं और उधर दाह संस्कार होता रहता है और अपन डाली बांध के 4 इधर 5 इधर 10 इधर अलग अलग बैठ जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे अपन सब चर्चा करते हैं कि आदमी बहुत भला था, न्याय की बात करता था, लोगों के दुख सुख में काम आता था, कि उसके कर्म ऐसे ही किए हुए हैं, इसलिए उस कर्म को वहां बैठे बैठे लोग याद करते, पढ़ते रहते। और हर गांव के लिए गांव ने टाके डोरा के कना थाड़ा में, कना तहसील में, कना कटे, कना कटे बिहान का आदमी को जो स्वर्गवास हुए, जहाँ पे कंसी के नाते, परिवार के नाते दाह संस्कार में तो जाना पड़े, लेकिन उसका गाड़ी बांध बांध बैठे इसका धीरे धीरे चर्चा करें तो बड़ी अरे सत्यानाश जाए को चलेगी सारा गांव में दूसरी रात, कि उसके कर्म ही ऐसे लिखे हुए। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि किसी की मदद करें, भला करें तो बहुत बड़ी, यदि आप मदद भी नहीं करें तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये मेरी सबको प्रार्थना है। और आज जो शहीद भूराराम जी की मूर्ति का अपने अनाउंस किया है, उन्होंने जो पन्ना बता रहा हूँ बीच का पन्ना, उस पर लिखा है शहीद भूराराम। ये धरती और आसमान जब तक रहेगा, जब तक ये अमर रहेंगे, जिंदे रहेंगे, इनका कोई मिटा नहीं। पढ़ने हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप रंगाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा अमर रहेंगे। तो इसलिए जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाए। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं है कि शहीद उसी का ही लिखा जाए, उन लोगों का भी बीच के पन्ने पे नाम लिखा जाता है
जो आईएएस बनता, आईपीएस बनता, हाई कोर्ट का जज बने, कर्नल बने, डॉक्टर बने, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, कोई मंत्री बने, उन लोगों का भी बीच के पन्ने पे नाम लिखा जाता है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन उनका रिकॉर्ड हमेशा रहता है। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को विशेष तौर से, गुर्जर समुदाय के लोग ज़्यादा बैठे हैं, आपको विशेष तौर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ज़माना था जो खेती बाड़ी करके पशुधन चला के अपना समय पास कर लिया, लेकिन अब जो ज़माना है, ये विश्व है ना, जिसमें पृथ्वी फंसी हुई है, मनुष्य बसा हुआ है, ये इतना सा हो गया है, छोटा सा। एक ज़माना था दुबई टेलीफोन लगाते 3 दिन लग जाते। अब खेत में हड़बा तो आदमी भी मोबाइल से बेव पाड़ ले कि कौन सी कंट्री में क्यों। तो इसलिए आप सब लोगों को विशेष तौर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस परिवार में शिक्षा नहीं है, उसको आने वाले 10 साल बाद में आप देख लेना, मेरी आज की कही हुई बात, पशुओं की तरह से काम में लेंगे लोग। इसलिए ज़माना शिक्षा का है और शिक्षा बहुत जरूरी है। हिंदू जो है वो ज़्यादा बीमार होते हैं, मोमडन भाई कम होते हैं। उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू मैंने बताया कि गाँव में रहते हैं, खुली आप और मोमडन भाई शहरों में रहते हैं, कायदा से उनको ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक उल्टा हो रहा है। इसका कोई बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता। एक सुबह रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आपने कभी देखा तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार मेरे कहने से देख। उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, आसन बताते हैं, और एक निवाज पढ़ने वाले मोमडन को देखना, वो निवाज पढ़ता है, उसमें जिस टाइम पे जो आसन होते हैं वो, और रामदेव बताता है वो सेम एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो मोहम्मडन के जो बुजुर्ग थे वो इतने एडवांस थे, होशियार थे कि आज के 1400 साल पहले इस योगा को हाईजैक करके निवाज का नाम दे दिया, और पूरे विश्व में जहाँ भी मोहम्मदन बसा हुआ है उनको समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। अब जो आदमी दिन में 5 बार आसन कर ले, पसीना निकाल दे, तो उसको क्यों बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत, ना दवाई लेने की जरूरत। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप में एक बार पसीना निकालना चाहिए। और ये बात मैंने जो कही है कि उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए आज पूरे विश्व में उनके समाज को फायदा मिल रहा है। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ना तो आपका भला हो सकता, ना हमारा हो सकता, ना इस देश का भला हो सकता। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि इनको धर्म के साथ जोड़े, लाल जरूर उतारे, खुशी गमी में याद करें। ये अपन को सबको करना चाहिए, यही मेरी सबको प्रार्थना। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जिस देश में 2 बातें आपके सामने, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ती। आज चाहे मोदी जी है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, सरपंच साहब है, एमएलए साहब है, आज इन 5-7 लोगों से उम्मीद करें कि हमारा देश आगे बढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल। जब तक आम आदमी के समझ में नहीं आए, आम आदमी सहयोग नहीं करे, तब तक देश संपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आज के 26 साल पहले एक पोलैंड कंट्री वहाँ गया, एक मेरे दोस्त है विनोद जी, उनके साथ। रात को हम जिस मकान में खाना खा के सो गए, सुबह को मकान की मालकिन थी, लेडीज को गाड़ी चला रही थी और हमको घुमाने के लिए लेकर आई थी। हम जैसे अपनी रोड से एक हाईवे रोड पे चल रहे थे, चलते चलते ही एक लिंक रोड आई और वो लेडीज अंदर 4 किलोमीटर अंदर गई और एक पेट्रोल पंप से तेल लिया और कोई काम कुछ किया नहीं, वहाँ से उसी रोड से आके हाईवे पे चलने लगी। जैसे हम चले तो एक पेट्रोल पंप देखा मैंने हाईवे पे, तो मेरे दिमाग में आई कि भाई तेल ही लिया और कोई काम तो किया नहीं इसने, तो मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से क्यों नहीं लिया? आपकी अंदर जाने की आवश्यकता क्या है? तो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो मैंने विनोद जी मेरे दोस्त है उनको कहा कि भाई लेडीज से आप ट्यूशन करो, बात करो। तो उन्होंने इस लेडीज को कहा भाई मेरा दोस्त ट्यूशन कर रहा, जवाब दे।
उस लेडीज ने क्या कहा वो सुनने वाली बात। लेडीज ने कहा कि अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है और ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, ये चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके मतलब 50 रुपये की प्रॉफिट का बचे तो हमारी कंट्री को ही मिले, दूसरी कंट्री में की बात। और उसका उदाहरण जीवता बता रहा हूँ। आजकल तो लैपटॉप पे मोबाइल पे कोई भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकता है। 26 साल पहले जब हम गए वहाँ रोटी तो बनती नहीं है, ब्रेड खाने के लिए गिनती, ब्रेड के लिए भी सस्ते थे। 71 के बाद में जनरल मानेकशॉ ने यह कहा था कि जो सूबेदार रैंक है, इस सूबेदार रैंक को खत्म के बाद में जनरल मानेकशॉ ने यह कहा था कि सूबेदार रैंक है, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है फौज में। इसका काम है सर और सीधा खड़ा हुआ चीज करना। अब सर से ये कुछ कर नहीं सकते।